मरीज के सामने जब आप इसको जलाएंगे तो हो सकता है कि मरीज के सर में दर्द हो जाए या हाजिरी की कैफियत उस वक्त भी हो जाए जब ये नक्श जल रहा होगा। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये नक्श जब मुकम्मल जल जाएगा उसके 5 से 10 मिनट के बाद मरीज को आराम आ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि अगर किसी शख्स के ऊपर खबीस जिन्नात है तो उसका आपने किस तरह से इलाज करना है, या अगर किसी घर में खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया है तो वहां आपने किस तरह से इलाज करना है। पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि इसके साथ जो मसला है ये खबीस जिन्नात का है या नहीं है, क्योंकि अगर खबीस जिन्नात है तो उसका इलाज करना आसान नहीं होता और वो परेशान भी ज्यादा करता है। अब बात करते हैं कि खबीस जिन्नात की पहचान किस तरह से करेंगे या खबीस जिन्नात की अलामत क्या होती है। जब किसी शख्स के ऊपर खबीस जिन्नात की हाजिरी पड़ती है तो वो शख्स आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद बात करता है। यानी कि अगर कोई शख्स आपके सामने आंखें बंद करके बात कर रहा है और उसके ऊपर हाजिरी पड़ रही है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि इसके ऊपर ये खबीस जिन्नात है। खबीस जिन्नात कभी भी आंखें खोलकर बात नहीं करता। ये मान के चलिए कि बहुत कम देखा गया है कि खबीस जिन्नात आंखें खोल करके बात करता हो। खबीस जिन्नात जब भी किसी शख्स के ऊपर हाजिर होता है तो वो आंखें बंद कर लेता है, उसके बाद बातचीत करता है। जो भी आप उससे मालूम करेंगे वो आंखें बंद करे रहेगा, तभी आपको जवाब देगा। और खबीस जिन्नात बाज मर्तबा देखा गया है कि आंखें बंद करे रहता है और किसी तरह का कोई जवाब नहीं देता, बिल्कुल खामोशी से पड़ा रहता है। बाज मर्तबा मरीज की कैफियत ये हो जाती है कि जैसे कि ये शख्स बेहोश हो गया है, इस तरह की कैफियत हो जाती है। ये भी खबीस जिन्नात की निशानी है। और जिस घर में खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया होगा वहां बदबू का आना और बाज मर्तबा बर्तनों से मछैन आना, इस तरह की मछैन जैसा कि अंडे से मछैन आती है, इस तरह की मछैन बाज मर्तबा बर्तनों से आती है। जो खाने पीने के बर्तन हैं, जो आपका पानी पीने का गिलास है, उसके अंदर से भी बाज मर्तबा इस तरह की बदबू आती है। अगर किसी के साथ में ये निशानियां हो रही हैं, ये अलामत उसको जाहिर हो रही है, तो उसको चाहिए कि अपना इलाज करे। और ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये खबीस जिन्नात के लिए बहुत ही मुजर्रब नक्श है। अब आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका देखें, किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, जब भी आप किसी ऐसे मरीज का इलाज कर रहे होंगे कि जिसके ऊपर खबीस जिन्नात है या किसी घर में खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया है, तो बाज मर्तबा वहां पर परेशानी बढ़ जाती है। 2-3 दिन के लिए परेशानी बढ़ जाएगी और अगर आप किसी मरीज का इलाज कर रहे हैं तो उस मरीज की भी कैफियत में तब्दीली आ जाएगी। हो सकता है कि परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ जाए। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मुकम्मल आपने इलाज करना है, तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको शिफा मिल जाएगी। अब आप नक्श बनाने का तरीका देखें। जिस तरह से ये आपको नक्श दिख रहा है, आपने सेम इसी तरह से ये नक्श बनाना है। ये नक्श आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। अंदर आपने 16 खानों का बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के अंदर आपने आतिशी चाल से नक्श भरना है। ऊपर आपने लिखना है 786। इस नक्श के ऊपर ये इस तरह से चेहरा बनाना है। ये इस तरह से हाथ बनाए जाएंगे, ये इधर का हाथ रहेगा, ये इधर का रहेगा और ये 2 पैर आपने यहाँ इस तरह से बनाने हैं। और जो आपका अंदर का बॉक्स है ये आपने आतिशी चाल से भरना है। आपने इसको यहाँ से भरना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से ये आपने आतिशी चाल से नक्श भरना है। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है फिरौन कारून। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है नमरूद शद्दाद। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे फिरौन कारून नमरूद शद्दाद। इस तरह से ये आपने 21 नक्श तैयार करने हैं। ये आप इसी तरह से 21 नक्श तैयार करेंगे और 21 नक्श तैयार करने के बाद आप इनको फलीते की शक्ल दे देंगे। फलीते की शक्ल आप किस तरह से देंगे ये आप लाजमी देखें। और एक अहम चीज, जब आप ये नक्श बना रहे होंगे तो आपका रुख मशरिक की तरफ होगा और आपने इसको लाल पेन से तैयार करना है। लाल पेन से आपने इस नक्श को तैयार करना है। आपने जब ये इस तरह से नक्श बना लिया तो आपने इधर से इसको लपेटना शुरू करना है, यानी कि इधर से इसको मोड़ना शुरू करना है। जब आप इधर से इसे मोड़ना शुरू करेंगे तो इस तरह से ये मुड़ जाएगा। ये एक नोक इधर बनेगी और एक नोक इधर बनेगी। तो जो इधर की नोक होगी यहाँ पर आप इसको निशान लगा दें, थोड़ा सा निशान लगा करके रखें, जिससे कि आपको ये इल्म रहे कि इधर से ये सीधा है और इधर से ही आपने इसको जलाना है। इसके ऊपर आप हल्की सी रुई लपेटेंगे और इसको कड़वे तेल में जलाएंगे। मरीज के सामने जब आप इसको जलाएंगे तो हो सकता है कि मरीज के सर में दर्द हो जाए या
हाजिरी की कैफियत उस वक्त भी हो जाए जब ये नक्श जल रहा होगा। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये नक्श जब मुकम्मल जल जाएगा उसके 5 से 10 मिनट के बाद मरीज को आराम आ जाएगा। और अगर किसी वजह से मरीज को आराम ना मिले तो जो नक्श आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये नक्श आप बनाएं और मरीज के ऊपर मलकर जला दे तो इंशाल्लाह फौरन उसको आराम आ जाएगा। और जब आपने किसी घर का इलाज करना है तो आपने इसी तरह से ये नक्श तैयार करना है। ये नक्श आप इसी तरह से तैयार करेंगे और वहां भी आपने 21 अदद नक्श तैयार करके जलाने हैं। रोजाना एक नक्श जलाएंगे। जलाने का वक्त ईशा के बाद का कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लेंगे। जब आप मरीज के सामने जलाएंगे तब भी आप ईशा के बाद का कोई एक वक्त मुकर्रर कर लेंगे और जब आप किसी घर में जलाएंगे तब भी आप कोई एक वक्त मुकर्रर कर लेंगे। और ये नक्श कम से कम 25 से 30 मिनट जलना चाहिए। जब आप घर में जलाएंगे तब भी 25 से 30 मिनट जलना चाहिए और जब आप किसी मरीज का इलाज कर रहे होंगे, किसी एक शख्स का इलाज कर रहे होंगे, तब भी आपने ये 20 से 25 मिनट जलाना है। अब जब आप घर में जला रहे होंगे तो घर की सभी लाइटें बंद हो और ये नक्श जला करके आप रख दें। जब आप ये नक्श जला करके रखेंगे तो वहां कोई और रोशनी ना हो रही हो, यानी कि बल्ब वगैरह ना जल रहे हो। ये नक्श जला करके रख दे तो वहां पर जो भी खबीज जिन्नात होंगे, उस घर में जो भी खबीज जिन्नात होंगे 21 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज हो जाएगा। और एक अहम चीज, मान लीजिए अगर किसी शख्स के 2 कमरे हैं या 3 कमरे हैं, वो किस तरह से करेगा। अगर उसके कमरों के सामने कोई सहन वगैरह है तो वहां पर ये नक्श जला करके रखे और सभी लाइटें बंद होंगी कमरों की भी और कमरों के दरवाजे खुले हुए होंगे। हर एक कमरे का दरवाजा खोला हुआ होगा और ये नक्श बाहर की तरफ रखकर कमरों की तरफ इसका रुख कर दें और इसको जला दें। तो इंशाल्लाह इस तरह से जब आप करेंगे, 21 दिन आप इस तरह से कर लें तो मुकम्मल तौर पर खबीज जिन्नात का मसला खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब नक्श है, आप इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।